बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन B5 यानी पेंटाथोनिक एसिड। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर इसका रिक्वायरमेंट, फिर सोर्स और आखिरी में हम इसके डिफिशिएंसीज और डिजीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस क्या है, ये खुद क्या है। तो फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन में ये खुद एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए। ये खुद एक कोएंजाइम ए है जिसको हम कोएंजाइम ए कहते हैं। और इसका सबसे पहला काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ज़रूरी है, जो आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको याद होना चाहिए, वो है ये क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल्स। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एसाइल्स को या एसिटाइल को, या एसिटाइल को, कोए को, एसिटाइल ए को। ठीक है, ये क्या करवाता है, ट्रांसफ़र करवाता है एसिटाइल को और या एसिटाइल ग्रुप्स को या एसाइल ग्रुप्स को। और इसके कुछ, मैं आपको कुछ इसके नाम क्या है एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल में सबसे पहला ये है कि ये पायरोवेट को चेंज करेगा किस चीज़ में, एसिटाइल को ए को, एसिटाइल को ए में। और ये अल्फ़ा, और ये एसिटाइल कोए में तब्दील करेगा, फैटी एसिड को में एसिटाइल कोए में तब्दील करेगा। और साथ साथ में ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को सक्सिनाइल कोए में तब्दील करेगा। और ये, और इसके सबसे पहले इसको कुछ रिक्वायरमेंट, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट इसका सिर्फ कम से कम आपको 5 से 10 मिलीग्राम डेली देना होता है, रिक्वायर होता है डेली के बेस पर 5 से 10 मिलीग्राम। ये बहुत लेस क्वांटिटी में दरकार होता है। और इसके सोर्सेज के बारे में बता दूं आपको, ये कहाँ से हमें मिलेंगे। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इसके कुछ रिच सोर्स हैं, जैसे कि लीवर हो गया, मिल्क हो गया, एंड लिवर, मिल्क, मीट, लीवर हो गया, मिल्क हो गया, ईट हो गया, और यीस्ट भी इसका रिच सोर्स है। लास्ट में हम एग, तो तकरीबन हर विटामिन के बारे में एग होता है, एंड इसके कुछ, अगर ये डिफिशिएंसी हो गया इसको तो क्या होगा, इसके डिफिशिएंसी में अभी तक इसका कोई डिजीज़ नहीं आया है, क्योंकि ये तकरीबन कभी भी, क्योंकि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हर फ्रूट हर चीज़ में मौजूद होता है, इसलिए कोई इसका कोई डिफिशिएंसी। लेकिन इसका कोई एक डिफिशिएंसी है जिसको हम बोलते हैं बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पेन होता है फुट में, एंड उसके साथ नम्बनेसनेस होता है, नम्बनेसनेस ऑफ टोज में होता है। और उसके बाद स्लीपलेसनेस होता है, फटीग होता है, फटीगनेस होता है। एंड इसका कुछ ऐसा अच्छा कोई डिजीज़ कोई इतना कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर डिजीज़ होते हैं, क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे बॉडी में। दैट्स वाई हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमें इसके कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पानी में ज़रूरत होता है। और एक और बात मैं भूल गया, ये मेटाबॉलिज्म में भी काम देता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में भी ये होता है। अगर ये नहीं हो तो इसका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ख़ास अभी तक कोई नहीं हुआ है कि भाई विटामिन B5 की वजह से, कोई डिफिशिएंसी की वजह से कोई मेटाबॉलिज्म रुके, क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।